एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन। आइए आज फिर से हम एक नए चैप्टर, एक नई व्याख्या, एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आप अगर इसे समझना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में पूरा देखें और इस वीडियो को समझें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत इजी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दोनों बातें हैं, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बट अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या कह रहा है हमारा कॉन्सेप्ट? अनुपातों एक A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। इनमें जो दो भुजाएं या दो रेखाएं होंगी वो या तो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर रहेंगी अर्थात समपाती रहेंगी, या फिर समांतर रहेंगी। समांतर अर्थात दोनों बराबर साथ साथ चलेंगी। तो यहाँ पर ना तो समपाती की बात है, ना तो प्रतिच्छेद की बात है और ना ही समांतर की बात है। यहाँ पर बात है संगत और असंगत। बट फार्मूला वही है। फार्मूला आपका वही है कि अगर आप जानते हैं कि समांतर है, भुजाएं समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेद कर रही हैं या संपाती हैं, अगर आप इतना जानते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर दो भुजाएं इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? उसका फार्मूला बनेगा A1 A2 इक्वल नॉट इक्वल B1 अपान B2। इसका मतलब क्या हुआ? संगत का मतलब है दोनों रेखाएं क्या आपस में कहीं पर मिल रही हैं। संगत का मतलब होता है मिलना। आप लोग ये शब्द यूज करते हैं संगत। ऐसी संगत में रहिए जहां पर आपको अच्छी चीजें मिले, गलत संगत में मत जाइए। तो ये वही वाला संगत है, अर्थात दोनों भुजाएं क्या दोनों रेखाएं कहीं पर संगत कर रही हैं अर्थात एक दूसरे को मिल रही हैं। तो ये कंडीशन संगत की है। संगत अर्थात ये एक बिंदु पर एक जगह पर संगत कर रही हैं। तो ये तो कंडीशन हो गई संगत की। अब दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा का होना। एक के ऊपर दूसरी रेखा अगर है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल पूरी संगत कर रही है। ये तो एक ही बिंदु पर संगत कर रही है, बट ये वाली कंडीशन पूरी संगत कर रही है। इसकी आपने पढ़ा था, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। ये आपकी संपाती है। संपाती का मतलब ये है ये दोनों एक साथ ही चल रही है अर्थात एक के ऊपर दूसरी चल रही है। तो ये भी कंडीशन संगत की है, संगत। अब तीसरी कंडीशन क्या है? एक रेखा ये जा रही है और इसी के साथ में दूसरी रेखा जा रही है। इसका मतलब ये कहीं पर मिल नहीं रही है। समांतर चलने का उदाहरण हमने आपको बताया है कि जब रेल की दो पटरियां बिछाई जाती हैं तो वो दोनों साथ साथ तो रहती हैं बट एक दूसरे की संगत अर्थात वो एक दूसरे के टच में नहीं आती हैं, कहीं पर भी संगत नहीं करती हैं। तो ये वाली कंडीशन जो है इसके लिए हम लोग क्या बनेंगे? A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2। ये कंडीशन असंगत की है। असंगत ये एक कंडीशन असंगत की है और ये दोनों कंडीशन संगत वाली है। तो आपको ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता दिया है। अब इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, ये कैसे होगा? वही सिंपल है, वही सिंपल सा
फार्मूला है जो कल आपको लास्ट वीडियो यानी पिछले वाले वीडियो में, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो है वो आप देखें, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको हल करके देखते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। ये बेहतरीन, ये बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसको इरेज करके सवाल को समझते हैं। सवाल कैसे हम बताएंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत के लिए हमें करना क्या होगा, ये हमारे समीकरण युग्म है, ये द्विचर वाले दो हैं, एक तो ये इतना यहां से यहां तक है और एक ये है, यानी ये युग्म है, जोड़े हैं। इसके इस सवालों में हमेशा आप समझिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पर दो जरूर होंगे, दो युग्म होंगे, अर्थात दो समीकरण दिए गए होंगे। तो ये पहले वाले समीकरण को हम मूल समीकरण से तुलना करेंगे। कैसे करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, इसकी तुलना किससे करेंगे, हमने आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा तुलना करने पर, आप देख सकते हैं a1 बराबर हो जाएगा 3 और b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अब दूसरा समीकरण हम उतारेंगे यहाँ पर, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहां भी लगा दीजिए। अब हमारे पास a1 a2 आपको पता चल जाएगा, a2 कितना आएगा 2 और b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा माइनस का 3 और c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा माइनस का 7। तो ये हमको मिल चुके हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा, कंपैरिजन करने के लिए ये आएगा a1 अपान a2, ये यही तो कह रहा है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 से तुलना करनी है। तो यहाँ जाएगा b1 अपान b2 c1 अपान c2। अभी मैंने कंपैरिजन के निशान नहीं लगाए। कौन से निशान दो हैं, एक तो इक्वल है और नॉट इक्वल, एक नॉट इक्वल, बराबर नहीं। तो अब a1 हमारा आया हुआ है 3 और a2 आया हुआ है 2, फिर b1 आया है 2 और b2 आया है माइनस का 3 और c1 आया है माइनस का 5 और c2 आया है माइनस का 7। तो अब हम यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो क्लियर पता चल रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का, मतलब ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो ये आपका जब पहला ही चिन्ह बराबर नहीं है तो अब इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये वाली कंडीशन पहली कंडीशन बन गई, कौन सी बन गई, प्रतिच्छेद करने वाली। तो यहाँ पर हम जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम क्या करेंगे, संगत है, ये संगत, ये संगत है। बस ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में दूसरा थोड़ा सा टफ लिया है ताकि आप और भी बातें समझ जाएं। तो अब इसे मैं इरेज करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कंडीशन ये है कि कंजेस्टेड जगह है, मतलब बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो ओके, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। ये पॉज करके आप उतार सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ओके, आप इरेज कर रहा हूं। अब दूसरे समीकरण जो हमारे युग्म हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। दूसरे का मतलब ये वाले दो, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, वही तरीका है। अब यहाँ पर हम इसको पहला जब उतारेंगे तो 4/3x प्लस 2y इक्वल 8। अब इसको आप
अभी मैंने इसको रिप्लेस किया था मूल समीकरण की वजह से, तो इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, इधर 0 हो गया। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। इसकी तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना की हमने। तो यहाँ पर a1 कितना आ गया? a1 आ गया 4/3 और b1 कितना आ गया 2 और c1 कितना आ गया -8। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लाएंगे। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y और रिप्लेस कर देंगे -12 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a2 आएगा हमारा 2 और b2 आएगा हमारा 3 और c2 आएगा, c2 कितना आएगा? c2 आएगा -12। अब हमारे पास a1, a2, b1, b2, c1, c2 आ गए हैं। इनको हम रख के देखेंगे फार्मूले में क्या आ रहा है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब देखिए इसमें वैल्यू रखिए। यहाँ पर a1 है 4/3 और a2 है हमारा 2। b1 हमारा कितना है? b1 है 2 और b2 कितना है 3। उसके बाद हमारा c1 कितना है? c1 है -8 और c2 है हमारा -12। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान देना है। ये आपका भिन्न का निशान है, ये डबल भिन्न आ गई। इसका मतलब ये हर जो है नीचे उतर आएगा। ये आ जाएगा 4/3 गुणे 2 और ये आएगा 2/3 और ये -8/12। अब इसको काट लेते हैं। अगर हम काटेंगे तो 2 से इसको काट देंगे, ये 2 हो गया। यहाँ कट ही नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया और क्या हो गया? ये आपका आ गया 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2/3, 2/3 और 2/3 सभी बराबर आ गए। सभी बराबर आने पर क्या हुआ? समपाती, यानी कि एक के ऊपर दूसरी है, अर्थात ये कंडीशन भी संगत की है। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। आप चाहें तो इसे मक्खन कर सकते हैं। बस ये वीडियो पूरा देखिए और इसको रिवाइंड कीजिए बार बार। और अगर आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आपको बढ़िया से बता पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और जो भी हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।